हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। तो उसमें जो पहला फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जानने से पहले हम लोग उसका इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ये एक्ट फर्स्ट स्टेप माना जाता है ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रलाइजेशन में। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर्स का शेयरिंग होना। मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक जब हम पावर्स ले आते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन मतलब उसका ऑपोजिट रहेगा। तो ऑपोजिट क्या है? मतलब लोअर लेवल से हम लोग जब जब पावर छीन के अपर लेवल्स को दे देते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब अब क्या गया, मतलब देखिए, जो लोअर लेवल से, मतलब जो गवर्नर जनरल्स थे मद्रास के, बॉम्बे के, उन लोगों से पावर्स छीन कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसमें देखिए, पहला फीचर जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के उसमें एक नया पोस्ट डाल दिया गया। वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इनके ऊपर सिविल और पॉलिटिकल नहीं, सिविल और मिलिट्री, हाँ, सिविल और मिलिट्री के जो भी पावर्स थे उनको सौंप दिया गया। ठीक है, तो पहला वाला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनमें क्या पावर्स है? सिविल एंड मिलिट्री पावर्स है इनके पास। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वो है कि देखिए, इस एक्ट से पहले हम लोगों ने और भी कुछ एक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, उन एक्ट्स में अगर हम कुछ लॉ बना दे, देखिए, कुछ गवर्नर ने कुछ लॉ अगर बना भी दिए तो उस लॉ को हम लोग कहते थे रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद हम जो भी लॉ बनाएंगे इस एक्ट के तहत वो एक्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्ट्स। ये देखिए, प्रीवियसली जो लॉज हम लोग बनाते थे उसे हम लोग कहते थे रेगुलेशंस, और इसके बाद इस एक्ट के आने के बाद हम जो भी लॉज बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे एक्ट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पॉइंट में ही आप लोग एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको ज्यादा पावर्स दे दिया गया, और जो नीचे सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस था उनको कुछ कम पावर्स दे दिया गया। लेकिन मेन जो फंडा है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कॉमर्शियल बॉडी था उसको एक कॉम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तो अच्छा काम किया था कि सिविल सर्वेंट्स के पोस्ट के लिए मतलब कंपटीशन करवाया था, और उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने के लिए इस एक्ट के तहत बोला गया था। मतलब इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए हो या कुछ और पोस्ट के लिए हो। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन लोगों को अपनी पोस्ट के लिए क्या हो गया, मतलब खतरा बन गया इंडियंस। ठीक है, इंडियंस तो होशियार है ना, तो उन लोगों ने किया क्या, ओपोज कर दिया इस एक्ट का, इस प्रोविजन का। ठीक है, इस प्रोविजन का, तो ये प्रोविजन बाद में खारिज हो गया। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा था क्योंकि इंडियंस को भी मौका मिल रहा था। तो यही था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, जो 1813 एक्ट, चार्टर एक्ट के 20 साल बाद आया था ये एक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।